प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का जो विषय हमने लिया है बुलाहट के ऊपर, कि कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है और उसे चुनता है अपने सेवकाई के लिए, अपने राज्य के काम के लिए। हम आज गिदोन की बुलाहट के बारे में भी जानेंगे। और इससे पहले कि हम बुलाहट के विषय में जाने, बाइबल कहती है कि तुम अपने बुलाए जाने और चुने जाने को समझो। हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 9 अध्याय के 11 पद में लिखा है, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। देखिए यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि मैं कर्मों के अनुसार तुम्हें नहीं बुलाया, परंतु तुम्हें चुन लेने के कारण, मेरे बुलाने के कारण तुम्हारी ये बुलाहट दी गई है। परमेश्वर ने सबको एक विशेष बुलाहट दी होती है सेवकाई के लिए। किसी को वरदान दिए होते, किसी को। अब देखिए, हम देखेंगे बुलाहट के बारे में, किस तरह से परमेश्वर संसार से एक मनुष्य को निकालता है। हम ये देखेंगे, ये व्यक्ति है, ठीक है। अब देखिए, संसार से परमेश्वर एक मनुष्य को निकालता है। काय के लिए? उद्धार के लिए। अभी व्यक्ति इस संसार से निकला, अभी किसकी संगति करेगा? क्योंकि ये उद्धार पाया है। क्या पाया? उद्धार पाया। यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धार पाया। अब ये संसार से अलग हो गया। ये व्यक्ति इस भीड़ में से, संसार में से परमेश्वर ने किस उद्धार में लेके आया और परमेश्वर ने अलग किया। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? उन लोगों की संगति करेगा। किन लोगों की? जो परमेश्वर की प्रेजेंट में रहते हैं, उन लोगों के साथ रहेगा जो खुदा के साथ चलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं चर्च की संगति करेगा, विश्वासियों के साथ संगति करेगा, स्तुति आराधना करेगा। इस संगति में वो शामिल हो जाएगा। बाइबल कहती है प्रारंभिक कलीसिया जब उद्धार पाती थी तो वो मिल जाते थे उद्धार वाले लोगों में, उनके साथ रोटी तोड़ते थे। ये कौन है? उद्धार पाए लोग, इस धरती पर जो संगति करते खुदा की। अब देखिए, ये व्यक्ति पहले संसार से निकला, अलग हुआ, उद्धार पाया। अब ये किसकी संगति कर रहा है? उद्धार पाए लोगों के साथ, पाए लोगों के साथ क्या कर रहा है? के साथ संगति। परमेश्वर के लोगों के साथ रह रहा है। परंतु खुदा अब इसमें से किसी को चुनेगा अलग। यह है एक विशेष बुलाहट। किसकी? सेवकाई की। अब खुदा इन संगति करने वालों में से एक व्यक्ति को या दो को, जिसको भी प्रभु चुनेगा इसमें से, जो खुदा की सेवा करें। आराधना स्तुति सभी करते हैं, परंतु जो वही काम करेगा, इस संसार में आएगा उन लोगों को बचाने के लिए, खुदा छुटकारे के लिए उस संगति में से एक सेवक को एक बुलाहट देगा छुटकारे की, ताकि वो व्यक्ति निकले और जाके फिर संसार में, जैसे ये व्यक्ति उद्धार पाया था फिर उसमें संगति में आया, उस संगति में से खुदा ने एक विशेष बुलाहट दी कि वो खुदा का काम करे। और खुदा का काम क्या है? कि वो जाकर सुसमाचार सुनाए और जो भटके हुए हैं, जो खुदा की संगति से अलग हैं, उनको उद्धार में लाए। किस काम में? इसी काम में लाए कि वो व्यक्ति संसार में जाकर
ऐसी आत्मा को बचाए जो इस संगति में आ पाए। एक बड़ी बुलाहट परमेश्वर भेजता है ऐसे लोगों को। आप देख रहे होंगे बहुत से बड़े चर्च, मेगा चर्च, बहुत बड़ी लाखों की संख्या में। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने उनको पहले संसार से निकाला, अलग किया, फिर वो परमेश्वर की संगति में जुड़े, संगति में चले, खुदा की उपस्थिति में चले, फिर खुदा ने उनको अलग किया एक बड़ी सेवकाई के लिए। वो लोग फिर संसार में गए, संसार में से लोगों को निकाला, फिर एक बड़ा झुंड तैयार किया, चाहे वो लाखों की संगति है, चाहे वो हजारों की संगति है, चाहे वो 100 लोगों की संगति है। ऐसे एक अगुवे को खुदा ने तैयार किया एक बुलाहट देके। जिसकी जितनी बड़ी बुलाहट होगी खुदा उसको उतना इस्तेमाल करेगा। जिसकी जितनी भूख होगी खुदा के काम के लिए, खुदा उसको उस तरह की सेवकाई भी देगा। तो एक विशेष बुलाहट के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं हर एक को परमेश्वर ने बुलाया है कि उसके राज्य में आए, उद्धार पाए, परंतु उसी उद्धार पाए लोगों में से खुदा चुनता है कुछ लोगों को जो खुदा की खिदमत करे, खुदा की सेवकाई करे। उन्हें खुदा एक विशेष बुलाहट देता है सेवकाई के लिए। हम देखते हैं बुलाए जाना एक बुलाहट है सेवकाई के लिए। एक परमेश्वर के उद्देश्य को, पर्पस को पूरा करने के लिए खुदा लोगों को चुनता है उद्धार पाए लोगों में से, ताकि वो उसका काम करे। और एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि परमेश्वर का काम या परमेश्वर की सेवकाई वही व्यक्ति करे जिसे परमेश्वर ने बुलाहट दी है, खुदा ने बुलाया है सेवकाई के लिए, तभी वो सेवकाई कर सकता है। नहीं तो अन्यथा अगर वो सेवकाई की बुलाहट नहीं है तो वो अपने उद्धार की रखवाली करे, उद्धार में चले, परमेश्वर की संगति करे और परमेश्वर के काम में बढ़े और जो कर सकता है, और बाकी वो अपना जो जिम्मेदारी परिवार की उसे करे। इसलिए एक सेवकाई करने वाला एक प्रभु का दास या परमेश्वर का जन जिसको जो बुलाहट दी है उसके अनुसार वो सेवकाई करे, दूसरे की नकल ना करे। जो काम प्रभु ने दिया सेवकाई का वो उसी में सफल हो सकता है। जो सेवकाई खुदा ने दी है वो उसी में सफल हो सकता है। हो सकता है किसी को परमेश्वर ने सेवकाई दी है कि वो पासवान के साथ मिलकर सेवकाई दे, पासवान के साथ मिलकर उसका साथ दे, तो वो सेवकाई करेगा। हो सकता है किसी को सेवकाई दी है परमेश्वर ने कि वो टीम लीडर का काम करे, वर्शिप का काम करे, वर्शिपर का काम करे, तो वो वर्शिपर की सेवकाई करे, उसे उसी तरह की बुलाहट दी है। इसलिए किसी और की बुलाहट को या किसी और को इम्प्रेस पाकर आप सेवकाई न करें। जो बुलाहट से प्रभु ने आपको बुलाया है, जो सेवकाई दी, उस पर काम करें। अब देखिए 5 प्रकार की सेवकाई है। पहली सेवकाई है प्रेरित की, अपोस्टल। दूसरी है भविष्यवक्ता, प्रॉफिट। तीसरी है सुसमाचार प्रचारक की, इवेंजलिस्ट। और चौथी है पास्टर, रखवाला। और 5वीं शिक्षक। देखिए यहाँ पे 5 प्रकार की सेवकाई है। यदि किसी को 5 प्रकार की सेवकाई मिली है तो 5 प्रकार की सेवकाई कर सकता है, परंतु किसी को भविष्यवक्ता की सेवकाई मिली है तो वो भविष्यवक्ता की सेवकाई करेगा, वो टीचर की सेवकाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी को सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई मिली तो वो प्रचारक है, तो वो भविष्यवक्ता की सेवकाई नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको वही सेवकाई दी है, तो उसको उसी सेवकाई में काम करना पड़ेगा। परंतु यदि आप चाहते हैं कि मैं 5 सेवकाई करूं तो आप प्रभु से मांग सकते हैं, 5 सेवकाई आपको प्रभु दे देगा। यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं ये 5 सेवकाई। अपोस्टल की सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह नगर नगर गया, लोगों को वचन बताया, सेवकाई करी, और यीशु मसीह ने सुसमाचार की सेवकाई करी, नगर नगर जाकर लोगों को स्वर्ग का राज्य का प्रचार किया। यीशु मसीह ने भविष्यवक्ता की सेवकाई करी, लोगों को भविष्यवक्ता की बातें बताई, लोगों ने उसके बारे में बोला कि तू यिर्मयाह भविष्यवक्ता है या यूहन्ना भविष्यवक्ता है। और प्रभु यीशु मसीह ने रखवाले की सेवकाई करी, जब वो भीड़ को देखता है तो कहता है इनका कोई रखवाला नहीं है, तरस खाता है। और यीशु मसीह ने शिक्षा की सेवकाई करी, टीचर की सेवकाई करी, अपने चेलों को वो अकेले में ले जाकर दृष्टांतों का अर्थ बताता था। तो हम देखते सारी सेवकाई को यीशु मसीह के जीवन में होते हुए, तो जो सेवकाई परमेश्वर ने आपको दी उसी सेवकाई को आपको करना है। अब हम देखेंगे गिदोन की बुलाहट, गिदोन को बुलाए जाना। यदि हम न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 7 अध्याय पूरा पढ़े तो यहाँ पर हम गिदोन के बारे में देखते हैं न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 11 पद में। फिर यहोवा का दूत आकर उस ब्रांज वृक्ष के तले बैठ गया, और जो ओर्पा में अबीएजेरी योआश का था उसके पुत्र गिदोन के एक दाखरस के कुंड में घी इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मैदानियों से छिपा रखे। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि गिदोन अपने घी को साफ कर रहा था। कहाँ पर? दाखरस के कुंड में।
हम यहाँ पे एक सवाल इस बात का रखते हैं, क्या खास बात थी कि परमेश्वर ने गिदोन को चुना, जबकि गिदोन एक प्रकार का डरपोक था। गिदोन एक प्रकार से मना कर रहा था कि मैं कुल में छोटा हूँ, और वो मुकरना चाहता था कि सेवकाई से। परंतु फिर भी खुदा का दूत उसे कहता है, सूरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है। और उसके जवाब में गिदोन इस बात को बोलता है कि योदा, यदि खुदा हमारे संग होता तो हम इतनी बड़ी विपत्ति में क्यों पड़े होते कि हमें अपने दुश्मनों से छुपना पड़ रहा है। मैदानी लोग टिड्डियों के समान पूरे देश में भर गए, और जब जब वो आते हमारी इस फसल को नाश करते, उजाड़ देते, और हम दरारों में छिप रहे हैं। यदि खुदा हमारे साथ होता तो इतनी बड़ी विपत्ति हमारे पर ना होती। परंतु खुदा उसको सूरवीर सुरमा कह रहा है, खुदा का दूत उसे सूरवीर सुरमा कह रहा है। क्या खास बात थी कि जो खुदा ने गिदोन के जीवन में देखी। हम देखते इसी 11 पद में वो गेहूँ को साफ कर रहा था। लिखा है वो गेहूँ को साफ कर रहा था, मैदानी से छुपा कर उस बीज को रख रहा था। और कहाँ पर? दाख रस के कुंड में, यानी कि छुप कर वो बीज को साफ कर रहा था। ये बात खुदा को अच्छी लगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है? गेहूँ को साफ कर रहा है। बाइबल में कहा है कि यीशु मसीह सूप लेगा अपने हाथ में और गेहूँ को साफ करेगा, भूसी को जला देगा और गेहूँ को अपने खत्ते में रखेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वही काम गिदोन कर रहा है। और कहाँ पर? कि जहाँ पर दाख रस का कुंड है, यानी कि जहाँ पर दाख की बारी को रस बनाया जाता है, जहाँ पर दाख की बारी का कुंड है जिसमें अंगूर का रस बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जहाँ बोता नहीं वहाँ से काटता है, जहाँ बिछराया नहीं वहाँ से बटोर लेता है। ये एक चीज़ को हम देखते हैं गिदोन के जीवन से। ये खास बात थी जो गिदोन के जीवन से खुदा को अच्छी लगी, कि वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए बीज को साफ कर रहा है। हो सकता है ये फसल थी खाने की, गेहूँ की, या ये बीज था बोने के लिए, परंतु कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो बीज को, गेहूँ के दाने को साफ कर रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो खुदा के लिए दाने लाएंगे। खुदा ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को बुलाहट देता है, ऐसे लोगों को सेवकाई देता है जो खुदा के राज्य में दाने लाएंगे, उद्धार की आत्मा को लाएंगे, भूसी को अलग करेंगे, दाने को यानी कि उद्धार पाए हुए लोगों को मसीह में लाएंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर सेवकाई देता है, ऐसी जिम्मेदारी बुलाहट की सेवकाई की देता है। हम यहाँ पर देखते हैं गिदोन के चरित्र से कि गिदोन मैदानियों से छिपा कर अपनी फसल को, अपने गेहूँ को साफ कर रहा था और सेव कर रहा था, सुरक्षित रख रहा था। इसी तरह से जो लोग परमेश्वर के राज्य में, जिन्हें आत्मा की फिक्र होती है, आत्मा को बचाने का फिक्र होती है, और जो खुदा की आत्मा को बचाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, जो भाग दौड़ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को खुदा बुलाहट देता है, ऐसे लोगों को बड़ी सेवकाई देता है, ऐसे लोगों को बड़े वरदानों के साथ इस्तेमाल करता है जो खुदा के राज्य में आत्मा को बचाने का काम करना चाहते हैं। जो लोग खुदा के राज्य में आत्मा को बचाने का बोझ रखते हैं, जो आत्मा को बचाने के लिए फिक्र रखते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बुलाहट देता है, ऐसे लोगों को प्रभु वरदान देता है, ऐसे लोगों को प्रभु सेवकाई देता है कि इस व्यक्ति पे मुझे भरोसा है, इस व्यक्ति पे मुझे विश्वास है कि ये मेरी सेवा करेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने पतरस के मना करने के बाद, 3 बार इनकार करने के बाद भी परमेश्वर ने उसे एक बुलाहट दी। खुदा को मालूम था कि ये मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा, इसलिए खुदा ने पतरस को बोला कि तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर। और लिखा कि उसने कई हजार लोगों की आत्मा का उद्धार का कारण बना। इसलिए मेरे प्रियो, आप यदि परमेश्वर की सेवकाई के द्वारा बुलाए गए बुलाहट में हैं, आपको सच में परमेश्वर ने बुलाहट दी है, तो अपनी बुलाहट के साथ समझौता ना करें। जैसे बुलाया गया पौलुस, उसने लिखा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चले जाता हूँ कि मैं अपनी दौड़ पूरी करूँ, और वो कहता भी है कि मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ी। इसलिए एक परमेश्वर का सेवक को, जिसको बुलाहट दी गई है प्रभु के राज्य के काम के लिए, वो अपनी बुलाहट को, उस बुलाहट की दौड़ को पूरा करे। एक प्रभु के दास से मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा पाप एक सेवक के लिए, एक प्रभु के दास के लिए ये है कि वो अपनी बुलाहट के साथ जब समझौता करता है या अपनी बुलाहट को छोड़ देता है, तब वो उसके लिए एक बड़ा पाप है।
इसलिए अपनी बुलाहट को, जो भी आपको सेवकाई मिली है, उसे पूरा कीजिए जब तक आप धरती पे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।